हाय दोस्तों। आपने नोटिस किया होगा, जब आप मेंटली क्लियर हो जाते हो, नेगेटिव कम हो जाती है और लगता है कि अब सब सही डायरेक्शन में जा रहा है, उसी टाइम चीज़ें रुक जाती हैं। कॉल नहीं आता, रिप्लाई लेट हो जाता है, रिजल्ट डिले हो जाता है और दिमाग बोलता है सब ठीक था फिर डिले क्यों। सच ये है, डिले पनिशमेंट नहीं होता, डिले डिज़ाइन होता है। लोग डिले को नेगेटिव क्यों मान लेते हैं? ह्यूमन माइंड को इंस्टेंट कन्फर्मेशन चाहिए। हमें लगता है अगर चीज़ तुरंत नहीं हुई तो शायद गलत हो रहा है। यूनिवर्स का सिस्टम ह्यूमन इम्पेशंस कर पर काम नहीं करता। यूनिवर्स टाइमलाइन नहीं देखता, यूनिवर्स रेडीनेस देखता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। इस चैनल पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फैंटेसी नहीं, रियल लाइफ प्रोसेस की तरह समझते हैं। यहाँ फोकस ये होता है कि चीज़ें क्यों होती हैं, सिर्फ ये नहीं कि कब होंगी। डिले और रिजेक्शन में फ़र्क। रिजेक्शन और डिले में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। रिजेक्शन में रास्ता बंद हो जाता है, डिले में रास्ता खुला रहता है, सिर्फ टाइम बदल जाता है। यूनिवर्स जब रिजेक्ट करता है सिग्नल क्लियर होता है, पर जब डिले करता है तो मतलब होता है अभी थोड़ा और तैयार हो जाओ। यूनिवर्स डिले क्यों क्रिएट करता है? यूनिवर्स डिले इसलिए क्रिएट करता है ताकि आप इमोशनली ओवर डिपेंडेंट ना हो जाओ। अगर चीज़ तुरंत मिल जाए तो आप उसे आइडेंटिटी बना लेते हो। यूनिवर्स चाहता है कि चीज़ आपकी लाइफ का हिस्सा बने, पूरी लाइफ नहीं। डिले इज इक्वल टू इंटरनल अलाइनमेंट टाइम। जब रिजल्ट डिले होता है तो अंदर कुछ प्रोसेस चल रहा होता है। ओल्ड बिलीफ्स लूजन हो रहे होते हैं, फियर धीरे धीरे कम हो रहा होता है, सेल्फ वर्थ रीबिल्ड हो रही होती है। ये सब बाहर से दिखता नहीं, इसलिए लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। लोग इस टाइम में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? डिले के दौरान लोग सबसे पहली गलती करते हैं पैनिक, ओवर थिंकिंग शुरू, नेगेटिव इंटरप्रिटेशन शुरू, सेल्फ डाउट एक्टिव। यूनिवर्स यही देख रहा होता है, क्या तुम बिना प्रूफ के भी स्टेबल रह सकते हो? डिले कंसिस्टेंसी का सेकंड लेवल टेस्ट है। रिवार्ड के बाद कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है और डिले के टाइम इमोशनल मैच्योरिटी टेस्ट होता है। क्या आप हर डिले को फेलियर नहीं बना देते? क्या आप अपनी वैल्यू रिजल्ट से अलग रख पाते हो? डिले यही डिसाइड करता है आप नेक्स्ट लेवल के हो या नहीं। जब डिले लंबा लगने लगता है, कभी कभी डिले इतना लंबा लगता है कि आप बोल देते हो शायद मैं ही गलत हूँ, पर यहीं पर सबसे ज़्यादा इनर शिफ्ट होती है। यूनिवर्स प्रेशर नहीं बनाता, यूनिवर्स स्पेस बनाता है ताकि आप पुराने वर्जन से निकल सको। डिले और साइलेंस का कनेक्शन। यूनिवर्स का डिले अक्सर साइलेंस के साथ आता है। कोई साइन नहीं, कोई कन्फर्मेशन नहीं, बस खाली फील। ये खालीपन पनिशमेंट नहीं होता, ये डिटैचमेंट ट्रेनिंग होती है। जो साइलेंस को टॉलरेट कर लेता है वो अटैचमेंट से फ्री हो जाता है। लोग डिले में क्यों गिव अप कर देते हैं? क्योंकि डिले में एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं मिलता। कोई ताली नहीं बजाता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, सिर्फ आप और आपका माइंड होता है। और जो अपने आप के साथ बैठना नहीं जानता वो यहीं ब्रेक हो जाता है। डिले का एक पॉजिटिव साइन। अगर आप डिले के दौरान ज़्यादा डेस्परेट नहीं हो रहे, ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर रहे और फिर भी अलाइंड हो, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि यूनिवर्स आपको नेक्स्ट लेवल के लिए लॉक कर चुका है। डिले के बाद चीज़ें क्यों स्मूथ हो जाती हैं? लोग बोलते हैं अचानक सब सेट हो गया। अचानक नहीं होता। डिले के दौरान रेजिस्टेंस डिसॉल्व हो चुकी होती है। इसलिए जब चीज़ आती है तो फाइट नहीं होती, सिर्फ फ्लो होता है। डिले का सबसे बड़ा फ़ायदा। डिले आपको ये सिखा देता है कि आप बिना रिजल्ट के भी कंप्लीट हो सकते हो। और जब ये सीख आ जाती है, यूनिवर्स को डर नहीं रहता कि चीज़ें मिलते ही आप अनस्टेबल हो जाओगे। यूनिवर्स कभी लेट नहीं होता, यूनिवर्स कभी अर्ली भी नहीं होता, यूनिवर्स एक्यूरेट होता है। डिले का मतलब ये नहीं कि चीज़ नहीं मिलेगी, डिले का मतलब होता है जब मिलेगी तो आप उसे संभाल पाओगे। इस वीडियो से क्या सीख मिलती है? पहला,
डिले पनिशमेंट नहीं, प्रिपरेशन होता है। यूनिवर्स टाइमलाइन नहीं, रेडीनेस देखता है। डिले में पैनिक करना प्रोसेस को स्लो करता है। साइलेंस और डिले अटैचमेंट तोड़ते हैं। जब आप बिना रिजल्ट के स्टेबल हो जाते हो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाता है। यूनिवर्स रुकता इसलिए है ताकि जब चले तो गिरना ना पड़े।